अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद और आज हाजिर हूं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है एडोब इलस्ट्रेटर सीसी 2022 में शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल और जेन टूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ट्यूटोरियल। लेकिन हस्ब रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं जाकर टूल बार से ये पैनल यहाँ से निकाल कर और इसी पर मैं वर्किंग कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं शेपर टूल को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी सिर्फ वर्किंग है शेप बनाना। शेप का मतलब है जिसमें बाउंड्री बंद हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली यहाँ पर इस तरह करके तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर मुझे सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाना, अगर जो मुझे ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल, अगर सिंपल पाथ बनाना है तो पाथ बनाते हैं, लेकिन ओपन क्लोज नहीं बनाता। जिस तरह भी आप चाहे तो ओपन नहीं, जब तक आप उसको जॉइन नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये करीब करीब आ गया तो उसका मतलब है कि मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पर इस तरह ये नहीं बनाता। तो इसी तरह आप अगर कम करते हैं और जल्दी से आपको अगर रेक्टेंगल की ज़रूरत हो तो आप सिंपल यहाँ पर इस तरह कर दे, यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ट्रायंगल के जो है ना, मैंने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप पॉलीगॉन भी आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद है दूसरे नंबर पर है पेंसिल टूल। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पेंसिल मिसाल के तौर पर वही पेंसिल जिस पर आप ड्राइंग बुक में काम करते हैं, जिस तरह आप रोज़मर्रा काम करते हैं, यहाँ पर है आप जिस तरह भी है कोई आप ड्रा कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे छोड़कर तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाते हैं। तो पॉइंट से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर सेलेक्ट कर दे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसी को आप एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। अब मैं आसानी से एक सिंपल बना देता हूँ और मैं एक पहाड़ बना दूंगा। ठीक है, पहाड़ बनाकर तो यहाँ पर आप बाद में आकर और डायरेक्ट सिलेक्शन से यहाँ पर उसको स्मूथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्शन करके और यहाँ पर इस पाथ को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जगह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको उठाकर यहाँ पर मैं एक और ठीक है। तो इसी तरह आप एडिट भी कर सकते हैं और ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसे सबको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद है स्मूथ टूल्स। अब स्मूथ टूल की क्या चीज़ है, मैं पहले पेंसिल से एक चीज़ ड्रा कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ड्रा कर दिया एक पहाड़। ठीक है, अब मैं स्मूथ टूल लेकर और यहाँ से ये एरिया थोड़ा सा जूम करके, ठीक है, तो यहाँ पर आप इरेजर जैसे लेकर तो यहाँ पर ये कोना जो है ना पहाड़ की जो चोटी है वो थोड़ी सी तेज है, मैं इसको स्मूथ करना चाहता हूँ। तो आप जैसे ड्रैग करोगे तो ये स्मूथ होता जाएगा। तो यहाँ पर आप उसको स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं उसको भी स्मूथ करना चाहता हूँ, यहाँ पर भी। तो इसी तरह आप जो नुकीली वाली साइड होते हैं आप उसको आप आसानी से स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं स्मूथ करता हूँ और यहाँ पर भी मैं स्मूथ करता हूँ। अब आसानी से, अब मैंने एक पेंसिल से ड्रा कर दिया, एक पता नहीं कैसे बनाए लेकिन बनाए। अब मैं इसकी जो है ना ये वाले स्मूथ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इरेजर लेकर और इरेजर को अब यहाँ से मैं स्मूथ कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आप उसको स्मूथ कर दें। तो ये इसका वर्किंग सिर्फ ये है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
इसके बाद है पाथ इरेजर टूल, यानी पाथ इसमें पहले लिखे है पाथ, यानी पाथ को ये इरेज करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। अब मैंने पाथ इरेजर टूल लेकर, ठीक है, और मैं इसको करीब कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ से ये हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कट कर दिया और यहाँ पर अब डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं ये सेलेक्ट करके और ये मैं यहाँ से अगर आप चाहिए तो ऊपर लेके जा सकते हैं या आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इरेजर लेकर और यहाँ से मैं उसको इरेज कर दिया और यहाँ पर इसको इरेज कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये पाथ मैंने कर दिया अलहदा, ठीक है। तो इसी तरह आप हर किसी आउटलाइन में आप किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दिया मैंने, मैं चाहता हूँ कि ये दरमियान से कट जाए, ठीक है, मुझे दो हिस्सों में चाहिए। तो यहाँ पर जाकर और यहाँ पर सिंपली आप पेंसिल पहले इसको सेलेक्ट कर दें और फिर इरेज टूल लेकर, ठीक है, यहाँ से ये हो गया कट। अब ये अलहदा पीस है, ये अलहदा पीस है, ठीक है। ये इसका काम है सिर्फ पाथ को काट देना। अब ये जो जॉइंट टूल्स है ये है बहुत ज़बरदस्त चीज़, बड़ा ज़बरदस्त चीज़। अब मिसाल के तौर पर मैं पहले सिंपली बना दूंगा। अब मैं ब्रश टूल लेकर और यहाँ से मैं इसकी साइज कम कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये बना दिया, यहाँ से मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, तो आप सिंपली जाकर और यहाँ से ये सेलेक्ट कर दे और यहाँ से ये ड्रैग कर दे, ठीक है, यहाँ से ये ड्रैग कर दे। तो ये बिल्कुल आपके पास आ गया। आप इसमें चाहे तो कलर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं मिसाल इसकी एक और दे रहा हूँ। अब मैंने पेंसिल से एक ड्रा कर रहा हूँ और इसकी साइज में थोड़ा सा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ बिल्ली टाइप का एक मैंने अब ये तो हर किसी बिल्ली बना दी, पता नहीं कैसी बनी या नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जगह जो है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे सिंपली स्मूथ ये लाइन कट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से ये लेकर और इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर दूँगा और इसको ड्रैग कर दूँगा और इसको भी। तो ये है इसकी आसान हिसाब, ठीक है। इससे बेहतर मिसाल मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है ताकि मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। मैं उसको फिर डिलीट कर देता हूँ और मैंने पहले पेंसिल से कर दिया, फिर मैंने कर दिया ब्रश से। अब मैं ब्रश पर दोबारा जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ठीक है। अब मैंने ये बना दिया, अब मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे ये वाली जगह, ये वाली और ये वाली ये नहीं चाहिए। अब सिंपली जाकर और जेन टूल लेकर यहाँ से इन दोनों को कर दे ड्रैग, इसको कर दे ड्रैग, इसको कर दे ड्रैग, इसको कर दे। ये मैंने बाद में ये लाइन खींचा तो इसलिए ये नहीं आ रहा। अब मैं उन दोनों को काट रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कट, ठीक है। आप दरमियान में जाकर और अपने हिसाब से इसकी कान बना दे, इसमें एडजस्ट कर दे। कोई भी जगह पर आपको चाहिए तो यहाँ पर इसकी
दूसरी पेयर बना दें। तो ये जॉइंट टूल्स का काम क्या है कि दो लाइनों को जो आउट क्रॉस कर चुके हैं इनको इरेज कर देता है। तो ये था आज का मेरा ट्यूटोरियल। उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।